नमस्कार, टाइम्स नाउ अब भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत दरअसल एक बड़ी खबर के साथ करते हैं और आपको बता दें कि ज्ञानवापी मामले की सुनवाई वाराणसी की जिला अदालत में होनी है। उससे पहले मस्जिद कमेटी को लेकर नया खुलासा हुआ है। काशी विश्वनाथ मुक्ति आंदोलन के सुधीर सिंह ने अंजुमन इंतजामिया कमेटी पर बड़ा आरोप लगाया है। विश्वनाथ मुक्ति आंदोलन से जुड़े सुधीर सिंह ने यह आरोप लगाया है कि मस्जिद कमेटी को डॉन मुख्तार अंसारी फंडिंग करता था। आरोप है कि मस्जिद कमेटी को मुख्तार अंसारी ने अवैध तरीके से पैसे दिए। फंडिंग की जांच के लिए सुधीर सिंह ने कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार देखिए किस तरीके से ज्ञानवापी मामले को लेकर घमासान जारी है और अब एक और बहुत बड़ा खुलासा इस मामले में हो चुका है। दरअसल बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। काशी विश्वनाथ मुक्ति आंदोलन के सुधीर सिंह ने अंजुमन इंतजामिया कमेटी पर बड़ा आरोप लगाया है। ज्ञानवापी परिसर का मुद्दा इन दिनों सुर्खियों में है। हिंदू पक्ष का यह दावा है कि मस्जिद के अंदर शिवलिंग की प्रतिमा मिली है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष के अपने अलग दावे हैं। और इन सब के बीच दावों के बीच ज्ञानवापी मुक्ति मोर्चा के जो आंदोलनकर्ता हैं सुधीर सिंह, उन्होंने कुछ एक अलग खुलासा किया है। उनका ये कहना है कि माफिया डॉन मुख्तार अंसारी लगातार ज्ञानवापी परिसर के लिए फंडिंग करता रहा है। वो हमारे साथ खुद मौजूद हैं। सुधीर सिंह जी, ये बताइए कि क्या आपका दावा क्या है? देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे और गाजीपुर जेल में मुख्तार अंसारी यूरिक एसिड से पीड़ित था। वो बीएचयू इलाज के लिए लाया गया और मुलायम सिंह जी के यहाँ से मुझे फ़ोन आया कि अफजाल अंसारी जो सपा के सांसद थे गाजीपुर के, उनके साथ जाइए और उनकी मदद कीजिए। मैं जब वहाँ पहुँचा तो स्पेशल वार्ड में वो भर्ती थे मुख्तार अंसारी, और मुख्तार अंसारी से और मौलाना बातिन से बातचीत हो रही थी जो ज्ञानवापी मस्जिद के सदर हैं। वो तमाम दुश्वारियां बता रहे थे कि रंग रोशन नहीं हो पा रहा है, मस्जिद जर्जर हो रही है, वहाँ साफ सफाई नहीं हो पा रही है। इन सब चीज़ों को उन्होंने मुख्तार अंसारी से बताया। तो मुख्तार अंसारी ने अपने पीए जो शाहिद था उससे कहा कि हमारे गाड़ी में पैसे पड़े हैं, उसमें से 10 लाख रुपए निकाल करके और ले आकर के मौलाना बातिन साहब को दे दो। मौलाना बातिन साहब 10 लाख रुपए जब मिले हैं तो उन्होंने कहा कि इतने ही खर्चे नहीं हैं, इसमें और भी बहुत से खर्चे आते हैं हमारे लिए। तो उन्होंने कहा कि हर महीने आपको खर्चे मिलेंगे, शाहिद का नंबर नोट कर लीजिए और आप जो भी खर्चे आए वो शाहिद से बताइएगा, आपको पैसे पहुंच जाया करेंगे। और मेरा तो ये आरोप है कि आज जो इंतजामिया कमेटी जो मुकदमा लड़ रही है, अंजुमन इंतजामिया, उसके सारे पैसों की फंडिंग मुख्तार अंसारी कर रहे हैं। क्योंकि बड़े बड़े वकील जो 10 लाख 15 लाख के वकील जो खड़े हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, तो आम आदमी तो नहीं खड़ा कर पा रहा है। हम भी पैरोकार हैं, हम भी मुकदमावादी हैं काशी मुक्ति आंदोलन के। हमने बाबा विश्वनाथ का मुकदमा लड़ रहे हैं, लेकिन हम लोग 500,000 रुपये वकील को देते हैं तो अपने पास से देते हैं और कोई फंडिंग नहीं है। लेकिन यहाँ 10 लाख 20 लाख का वकील कहाँ से आ रहा है? तो ये फंडिंग जब हो रही थी तो क्या ये इसका जो ट्रांजैक्शन था क्या बैंक के थ्रू हुआ था या फिर इलीगल तरीके से कैसे हुआ? नगद पैसा, उस समय 2000 की नोट नहीं थी, 1-1000 की नोट नगद ले आकर के शाहिद ने दी एक अखबार के बंडल में और मौलाना मुफ्ती को दिए। मौलाना साहब ने गड्डियाँ गिनी भी, 10 गड्डी थी 1-1000 रुपये की, और उसके बाद भी लगातार पैसे आता रहा होगा क्योंकि उसके बाद से रंग रोशन भी हुआ, मरम्मत भी ज्ञानवापी मस्जिद की शुरू हुई। तो मुख्तार अंसारी की पूरी फंडिंग ज्ञानवापी मस्जिद की है और आज भी जो ज्ञानवापी मस्जिद को बचाने की जो कयावत हो रही है उसमें कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी शामिल है। तो ये थे सुधीर सिंह, जिनका साफ कहना था कि जो ज्ञानवापी परिसर में जो रंग रोगन हो या फिर दूसरे कामों के लिए बाहुबली मुख्तार अंसारी लंबे समय से फंडिंग करता रहा है और ये फंडिंग किसी चेक के थ्रू या फिर ट्रांजैक्शन के थ्रू नहीं हुआ बल्कि वो नकद के तौर पे हुआ। और उन्होंने इस मामले को लेकर बाकायदे मंडल आयुक्त से भी मुलाकात की है और पूरे मामले की जाँच की मांग की है। वाराणसी से केस के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो देखिए, इस पूरे विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवाऊंगी। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर जो आ रही है वो भी आप जान लीजिए। ज्ञानवापी पर कल से वाराणसी के कोर्ट में सुनवाई होनी है। सभी दस्तावेज वाराणसी की जिला कोर्ट पहुंचे हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जिला कोर्ट में केस ट्रांसफर किया है। ज्ञानवापी केस से जुड़ी 4 याचिका पर सुनवाई होगी। इस वक्त की अहम खबर, कल से सुनवाई होनी है। सभी जो डॉक्यूमेंट्स है, दस्तावेज है, वाराणसी की जिला कोर्ट में पहुंच चुके हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिला कोर्ट में जो केस है उसको ट्रांसफर किया है और 4 याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी आशुतोष इस वक्त सीधा ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, क्योंकि कल से सुनवाई इस पूरे मामले में होनी है, क्या कुछ अपडेट इसको लेकर? बिल्कुल, कल से ये सुनवाई फिर से स्टार्ट हो रही है और अब सिविल बेंच नहीं बल्कि जो डिस्ट्रिक्ट
के जज हैं उनकी कोर्ट में ये सुनवाई होगी और 4 जो प्रमुख याचिका हैं उस पर एक तरीके से सुनवाई होने वाली है। अगर इन 4 प्रमुख याचिकाओं की बात करें तो एक याचिका जो है वो जो 3 महिला याचिकाकर्ता थी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक की ओर से दाखिल की गई थी, जिसमें ये मांग की गई थी कि जो वजू स्थल है उसके ठीक नीचे चूँकि शिवलिंग मिला है, लिहाजा उस शिवलिंग के चारों तरफ दीवार है और इस दीवार को तोड़ा जाए, इसके साथ ही जो वहाँ पे मलबा है उसे निकाला जाए। दूसरी याचिका काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट की ओर से दायर की गई थी, जिसमें मलबे को हटाने, इसके साथ साथ ही जो वहाँ पर दीवार है उसे तोड़ने की भी इस याचिका में भी मांग की गई थी। और तीसरी एक और जो प्रमुख जो याचिका है वो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सिविल कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ याचिका थी, जिसमें ये कहा गया था कि जो वजू स्थल है, मतलब जहाँ पे शिवलिंग मिला है, उसको सील कर दिया गया था, लिहाजा वो चूँकि जो सील किया गया था उसे वहाँ पर रिलीफ दिया जाए, क्योंकि जो वजू स्थल में बहुत सारी मछलियां हैं। अगर वजू खाने को सील कर दिया जाएगा तो उनके जीवन पर खतरा हो सकता है। इसके साथ ही जो नमाजी हैं उन्हें भी नमाज अदा करने के लिए या फिर जो वजू करने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लिहाजा वहाँ पर जो वजू स्थल सील किया गया है उसे हटाया जाए। और इस मामले को लेकर हालांकि स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि देखिए जहां पर शिवलिंग मिला है उस स्थान को भी सुरक्षित रखना है और इसके साथ ही नमाजियों को कोई दिक्कत न हो, नमाजियों को कोई दिक्कत ना, इस बात का भी ध्यान रखना है। कल का दिन काफी अहम है। आशुतोष पल पल के अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जो खुलासा आपने किया है उसको लेकर अब हम विस्तार से बात करने वाले हैं। देखिए, ज्ञानवापी मामले की सुनवाई वाराणसी की जिला अदालत में होनी है, उससे पहले मस्जिद कमेटी को लेकर नया खुलासा हुआ है। काशी विश्वनाथ मुक्ति आंदोलन के सुधीर सिंह ने अंजुमन इंतजामिया कमेटी पर बड़ा आरोप लगाया है। विश्वनाथ मुक्ति आंदोलन से जुड़े सुधीर सिंह ने यह आरोप लगाया है कि मस्जिद कमेटी को डॉन मुख्तार अंसारी फंडिंग करता था। आरोप है कि मस्जिद कमेटी को मुख्तार अंसारी ने अवैध तरीके से पैसे भी दिए। तो बीएचयू अस्पताल के स्पेशल वार्ड में मुलाकात हुई, एक सिलसिलेवार तरीके से आपको बता रहे हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्योंकि बहुत बड़ा ये खुलासा है। मुख्तार का अंजुमन कमेटी को 10 लाख देने का आरोप है, ये बात सुधीर सिंह ने साफ तौर पर बताई है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हर महीने आर्थिक मदद देने का आरोप सीधा लगा दिया। केस लड़ने के लिए मुख्तार अंसारी के पास जो पैसे है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए इस चर्चा में हमारे साथ सबसे पहले, क्योंकि 2 मेहमान जुड़ चुके हैं, लेकिन आचार्य शैलेश तिवारी जी आप के पास आते हुए मैं कहूंगी चर्चा की शुरुआत शंखनाद के साथ। बिल्कुल, तो देखिए शुभारंभ शंखनाद के साथ हो चुका है। हमारे साथ अली कादर जी भी जुड़ चुके हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, आपके पास भी सर आऊंगी, लेकिन उससे पहले आशुतोष मैं आपके पास आ रही हूं, क्योंकि ये खुलासा आपने किया है और सीधा बहुत गंभीर आरोप दरअसल मुख्तार अंसारी पर नहीं, जो फंडिंग वो कर रहा था उस कमेटी को लेकर कि क्या एक पाक जगह के लिए एक इस तरह के व्यक्ति के पैसों का इस्तेमाल किया जा रहा था, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आशुतोष? ये जो खुलासा हुआ है, ये खुलासा करने वाला कोई और नहीं है बल्कि मुख्तार अंसारी के बेहद करीबी रहे सुधीर सिंह है। वो पूर्व समाजवादी पार्टी के नेता भी रहे हैं। इसके साथ ही 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस दौरान का ये वाकया है। सुधीर सिंह का ये आरोप है कि जब मुख्तार अंसारी को जब गाजीपुर जेल से बीएचयू के स्पेशल वार्ड में शिफ्ट किया गया था, उसी दौरान जो शहर मुफ्ती हैं अब्दुल नोमानी बातिन, वो मुख्तार अंसारी से मिलने आए थे और इस दौरान उन्होंने ज्ञानवापी परिसर की रंग रोगन के साथ साथ जो अन्य खर्चे होते हैं उसे लेकर मुख्तार अंसारी से मदद मांगी थी। इस बाबत मुख्तार अंसारी ने अपने पीए शकील के मदद से वहाँ उनको 10 लाख रुपये दिए। हैरानी इस बात की होती है कि देखिए, जब भी इस तरह के जो पैसे डोनेट किए जाते हैं वो चेक के थ्रू किए जाते हैं या फिर बैंक के जरिए ट्रांसफर किए जाते हैं, लेकिन मुख्तार अंसारी ने वो पैसे बाकायदे नकद दिए और इसी बात को लेकर सुधीर सिंह आरोप लगा रहे हैं। उनका ये कहना है कि सुधीर सिंह ने सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार इस तरीके से
जो नकदी पैसा होता है वो मस्जिद परिसर को दिया, कभी रंगरोगन के लिए, कभी दूसरे कामों के लिए, कभी मुकदमेबाजी के लिए। और यही नहीं, उनका ये आरोप है कि सिर्फ मुख्तार अंसारी नहीं बल्कि बाहरी देशों से, जो गल्फ कंट्री है वहाँ से भी लगातार ज्ञानवापी मस्जिद के लिए फंडिंग होती रही है। तो और इसी बाबत उन्होंने यहाँ के जो मंडला आयुक्त हैं दीपक कुमार अग्रवाल, उनसे मुलाकात की और कहा है कि इस पूरे मामले का जो ट्रांजैक्शन का जो पूरा करेक्शन सामने आ रहा है उसकी जांच कराई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। देखिए, मुख्तार अंसारी हालांकि राजनीतिक उनका जो राजनीतिक इतिहास जरूर रहा है, वो मऊ सदर से विधायक रहे हैं। उनके भाई अफजाल अंसारी गाजीपुर से सांसद रहे हैं, साथ ही उनके सिबकुल्ला जो बड़े भाई हैं वो भी मोहम्मदाबाद से विधायक रहे। लेकिन जो उनका एक तरीके से उनका जो बैकग्राउंड रहा है मुख्तार अंसारी का, वो हमेशा ही सवालों के घेरे में रहा है। हम देख रहे हैं कि पिछले 2 दशकों से वो किसी न किसी मामले में लगातार जेल में रहे। इसके अलावा जो जराइम की दुनिया में उनका जो वर्चस्व है, इसके अलावा आशुतोष, इसी को लेकर तो हैरानी हो रही है ना, इसी को लेकर तो सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ अली कादरी जी हैं। आप ही से मैं शुरुआत कर रही हूं। एक ऐसा व्यक्ति जिस पर 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, गंभीर मुकदमे दर्ज हैं, एक ऐसे व्यक्ति से एक पाक जगह के लिए धार्मिक कमेटी आखिर आर्थिक मदद क्यों ले रही थी? देखिए मैडम, ये बात बिल्कुल सही है कि मुख्तार अंसारी पर कई किस्म के आरोप लगे हुए हैं, जिसमें जो है कत्ल के और कई जो है गैर कानूनी कामों के जो उनके ऊपर आरोप है। और वो सारी चीजें अभी आरोप है, सिद्ध नहीं हुए कोई आरोप। रहा सवाल कि मस्जिद को अगर कोई मुसलमान आर्थिक मदद करता है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, इसको कोई उन्वान बनाने की जरूरत नहीं है। एक अपराधी ऐसे किस तरीके से अवैध तरीके से लोगों की जमीन कब्जाना, सुनिए तमाम मामले उस पर दर्ज, एक आम मुसलमान नहीं है। अली कादरी साहब, जरा सुनिए मैडम, जरा सुनिए। सिर्फ आप लोग अपनी ही चर्चा मत चलाइए, सुनिए। नहीं, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जब कोई जो है मंदिर में आकर के कोई चढ़ावा करता है तो वो अपराधी है या जो है वो कौन से उसका है, उसका कारोबार क्या नहीं देखा जाता। तिरुपति की मंदिर जाइए या और कितनी बड़ी बड़ी मंदिरें हैं हिंदुस्तान में, जाकर के देखिए कि सोने से लेके पैसे से लेके कई किस्म के चढ़ावे किए जाते हैं। तो उसका जो है क्या रिकॉर्ड है, वो जो है अपराधी है नहीं है, नहीं देखा जाता। वो भगवान को चढ़ावा चढ़ाया जाता है। तो वैसे ही मुख्तार की जो बात कर रहे हैं आप लोग, उसने अगर दिया है तो वो अल्लाह के नहीं, ठीक है। और अली कादरी साहब रुकिए। नहीं, आपने बहुत बोल लिया। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप ये बताइए कि क्या आप इस फंडिंग का समर्थन करते हैं, इस तरह के पैसे का समर्थन करते हैं? देखिए मैडम, हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो मस्जिद के काम में हिस्सा ले, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रहा सवाल उसने काले पैसे से मदद की है, आपके पास क्या सबूत है? वो विधायक रहा, तमाम मामले दर्ज हैं। तो अली कादरी साहब, पूरी दुनिया जानती है कि मुख्तार अंसारी के अपराधों की कितनी लंबी फहरिस्त है। आप क्या बात कर रहे हैं? आचार्य शैलेश तिवारी जी, नहीं ठीक है, किसको है? नहीं, आपको जवाब देंगे आचार्य शैलेश तिवारी। देखिए प्रीति जी, ऐसा है कि मुख्तार अंसारी एक जाना माना आपराधिक छवि वाला कह सकते हैं कि नेता और अपराधी दोनों हैं। आज वो जेल में बंद है और ऐसे व्यक्ति का दान लेना इस्लाम में हराम माना गया है, ऐसा इस्लामिक स्कॉलर लोग बोलते हैं। इसके साथ साथ भूत परस्ती भी हराम माना गया है, यह भी इस्लामिक स्कॉलर लोग बोलते हैं। इसके अलावा जहां पर मंदिर की पूरी तरह से सारी कलाकृतियां हो, चाहे वहां का आप घंटा हो, घड़ियाल हो, सब कुछ वहां जो प्रमाण दिख रहे हैं, ये सब होने के बावजूद वह तो अब मस्जिद है नहीं। आचार्य जी, आप मुझे एक बात बताइए। मंदिर है। आचार्य जी, आप मुझे एक बात बताइए, क्योंकि अभी अली कादरी साहब ने कहा कि एक मुसलमान है वो पैसा दे सकता है, लेकिन आप मुझे बताइए, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, मैं मंदिर का भी यहाँ पर जिक्र करूंगी, अगर ऐसा कोई व्यक्ति पैसा देता है तो क्या वो कबूल है? देखिए, मंदिर में अगर कोई मांस बेचने वाला व्यक्ति, अगर कोई शराब बेचने वाला व्यक्ति या कोई अपराधी व्यक्ति
आ करके दान देता है तो हम दान नहीं लेते, हमारे मंदिर में दान नहीं लिया अली जाता। कादरी साहब, सुना चाहे आपने? वो किसी तरह का अपराधी हो, उसको जग जाहिर अगर जानता है कि वो अपराधी है, क्रिमिनल है, वह मार काट करके अगर धन लाता है। अली कादरी साहब, सुना आपने आचार्य जी ने क्या कहा कि ऐसे व्यक्ति का हम पैसा नहीं लेते हैं जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। और क्या इस तरह का पैसा एक पाक जगह में लगाना क्या बरकत देता है क्या सर? ये देखिए मैडम, फिर एक बार आपको कह रहा हूं मैं, आचार्य जी चैनल पे बैठकर बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये मुमकिन नहीं है। कई ऐसे बड़े दंगाई, आरोपी, शराब के कारोबारी, कई ऐसे लोग हैं जो क्या बोलना चाहिए, इलीगल शराब का कारोबार करते हैं। समझ रहे हैं आप? मैं किसी समुदाय का नाम लेना नहीं चाहता, गलत हो जाएगी बात। बहुत सारे लोग दान देते हैं मंदिरों के लिए, ये बातें हमें मत समझाइए। और रहा सवाल, ये सारी बातें करने से पहले कल की एक बात की तरफ आपको मैं तवज्जो दिलाना चाहूंगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कल राजस्थान से हिंदुस्तान के सारे भारतीयों के लिए जबरदस्त पैगाम दिया, और उसमें भी जितने बीजेपी कार्यकर्ता है उन तमाम को पैगाम दिया। तो मेरा अपना मानना यह है कि हम एक हिंदुस्तानी होने के नाते हमारे जो अपने प्रधानमंत्री है उनकी लाइन को फॉलो करें। क्लियर तौर पर उन्होंने कहा कि राइट लेफ्ट होने की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान की तरक्की और उन्नति के लिए काम करें। लेकिन कमाल तो ये है कि अब किसी की सुनने के लिए हम तैयार नहीं है। ये थोड़ी ना कहा था कि आप मस्जिद के लिए कमेटी एक जिसका इतना अपराध का रिकॉर्ड रहा हो, एक अपराधी से पैसे लेगी। सर आप बात को कहाँ लेके जा रहे हैं? आशुतोष हमारे सहयोगी भी लगातार, क्योंकि हमारे साथ अगर प्रीति जी अगर ऐसा होने लगे तो सारे आतंकवादी टेरर फंडिंग करके और मस्जिदों को सोने से भर दे, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा होता नहीं है। आतंकवादियों से पैसा ले, आप अपराधियों से ले। सुनिए, आप जरा हर मंदिर पे एक रिसीवर को बिठाइए और उन्हें सर देखा हमने नहीं है क्या है देखते जाइए कौन सी नहीं, हमने देखा है मंदिरों में दान आता है कहीं। हमारे संस्कार है कादरी साहब, और अरे बहुत हमारे नियम है, हम लोग अपराधियों से। सर आप ये बात कह रहे हैं ना, आचार्य जी तो ये बात नहीं कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम ऐसे जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है उनसे पैसे नहीं लेते। ठीक है, आशुतोष भी हमारे साथ, ठीक है, आशुतोष भी हमारे साथ बने हुए हैं ग्राउंड जीरो से, उनकी रिपोर्ट हम लगातार दिखा रहे थे। आशुतोष भी कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। आशुतोष, मेरा सवाल यह है कि देखिए, कहीं मंदिर हो या मस्जिद हो, कहीं भी दान की प्रक्रिया होती है वो एक तय सीमा तक या तय जो अमाउंट होता है वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब हैवी अमाउंट जाता है, जब कभी हैवी अमाउंट डोनेट किया जाता है तो वो या तो चेक के थ्रू दिया जाता है या फिर बैंक ट्रांसफर किया जाता है, या फिर उसकी जो पक्की रसीद होती है वो उस दान करने वाले को मिलती है। इसके साथ साथ जो मंदिर हो या फिर मस्जिद हो उसके पास उसकी एक कोई ना कोई रिकॉर्ड होता है। लेकिन यहाँ पर मुख्तार अंसारी जो जिस चीज़ को लेकर लगातार जो फंडिंग कर रहे थे उसकी कोई जो न तो बैंक ट्रांसफर किया जा रहा था, न ही चेक दिया रहा था। तो सवाल इसी बात को लेकर है कि ये जो संपत्ति है वो किस तरीके से कैसे मस्जिद तक पहुंच रही थी, इसे लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और सुधीर सिंह जो कि वो मुख्तार अंसारी के उस दौर में बेहद करीबी थे, कहा यह जा रहा है कि उस दौर में जब मुख्तार अंसारी बीएचयू के स्पेशल वार्ड में भर्ती थे, खुद समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता ने कहा था उनसे कि आप वहां पर पहुंचिए और शहर मुफ्ती से उनकी मुलाकात कराइए, कुछ जरूरी बात है। उस हिसाब से उन्होंने ये बात कही है। बात सिर्फ डोनेशन देने की नहीं है, डोनेशन अगर वो देते हैं तो अगर प्रॉपर चैनल अगर डोनेशन देते तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप 10 लाख या उससे ऊपर की जो अमाउंट है वो नगद देते हैं तब सवाल उठना इसमें लाजमी बनता है। ठीक है, अली कादरी साहब आपके लिए सवाल था, 10 लाख कोई छोटी अमाउंट नहीं है ये। देखिए मैडम, पहली चीज तो जो है आप इस बारे में अंजुमन कमेटी से जो है इसका विस्तार से आप मालूमात हासिल करें कि मुख्तार अंसारी ने क्या पैसे दिए हैं, क्या नहीं दिए हैं, क्या रिसीव हुआ है, क्या नहीं रिसीव हुआ है। देखिए मैडम, आरोप लगाना बड़ा ही आसान है। सुधीर सिंह उस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार थी और सुधीर सिंह मुलायम सिंह यादव के बहुत करीबी थे, वो सब बता रहे हैं कि उनके सामने ये सारी चीजें हुई हैं। सुधीर सिंह के अल्फाज को डिवाइन है क्या? आसमान से उतरे सो अल्फाज है, इंसानी है ना। आरोप लगाने कितनी देर लगेंगे? कैसी बात करते हैं आप लोग? अच्छा ठीक है, आप मुझे ये बताइए अली कादरी साहब, मेरा सवाल आपसे सीधा सीधा, आप मुझे ये बताइए, क्या किसी भी कौम में ऐसे अपराधियों की जगह है? ऐसे लोग जो इस तरीके से फंडिंग करते हैं, क्या आप इसको सपोर्ट करते हैं? देखिए मैडम, ऐसे लोगों की बिल्कुल खतई तौर पे जगह नहीं है, लेकिन जो धर्म का आश्रम चलाते थे आसाराम जी आज जेल में बैठे हुए। फिर बात को घुमा रहे आचार्य जी।
अरे जो पाप कर्म किया उसको सजा तो मिल रही है ना, कानून ने उसको तो सजा दिया। फिर आप धर्म के वैसे नाम पर काम करें, अपराधी लोगों की बात सिर्फ क्यों करते हैं? इस देश में एक से एक संत लोग अच्छे काम कर रहे हैं, उसकी बात कीजिए ना। जो अपराध किया, चाहे वह किसी प्रकार का व्यक्ति हो, जेल में है। आज जो व्यक्ति जेल में है, बताने से पहले सोच लो, 4 उंगली अपनी तरफ आती, आज का चोला ओढ़ के काम कर दिया कौन का। आज वो जेल में है ना, आज वो जेल में है ना, अपराध किया उन्होंने, आज जेल में है। अरे यकीनन रहना भी चाहिए, बिल्कुल ऐसे जगह पर रहना चाहिए। और ऐसे कितने ढूंढ के निकालो, मालूम होता पूरे देश को। एक मुस्लिम धर्मगुरु जो हिंदू धर्मगुरु बन के मिस्टर आसिफ था, वो भी तो ऐसा ही कर रहा था कर्म, तो आज वो जेल में है ना। कोई भी करो गलत है, कोई भी करो गलत है, कोई करो गलत नहीं। तो अरे जो अली कादरी साहब, आप सीधा आप बातों को घुमाइए मत। जब मैंने आचार्य जी से सवाल किया कि क्या कोई भी व्यक्ति जो इस तरह के अपराधों में संलिप्त हो, अगर वो फंडिंग करता तो क्या समर्थन करते हैं? आचार्य जी ने साफ तौर पर कहा बिल्कुल नहीं, हम ऐसे लोगों से पैसा नहीं लेते। आप ये मुझे बताइए, सीधे सीधे शब्दों में बताइए कि क्या आप इसका समर्थन करते हैं? सुनिए मैडम, पहली चीज तो जो है कि उसकी जो आमदनी हो वो पाक हो। तो पाक तो है नहीं, मुख्तार अंसारी की क्या आमदनी पाक है? अरे आप सुनेंगे या सिर्फ आप ही फतवा जी जी बोलिए। पहले आप, मैं ये कह रहा हूँ कि वो विधायक था, उसकी तनख्वाह आती थी, उसको हर महीना तनख्वाह मिलती, हो सकता है उससे दिया होगा। आप लोग आखिर आरोप सिद्ध करने पर क्यों तुले होते हैं? क्या कोर्ट कौन है आप नहीं है? हो सकता है, आपको कैसे पता? क्या आपको नहीं पता कि 50 से ज्यादा संगीन मुकदमे उन पर दर्ज हैं? क्या ये आपको नहीं पता है क्या? अरे मैडम, उनके आरोप उनके ऊपर जो लगे हैं उसको सिद्ध होने दीजिए कोर्ट में। आप जज बन जाइए। देखो मैं जज नहीं सर, मैं एंकर हूँ, और एंकर के जैसे आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि क्या आप सपोर्ट करते हैं या नहीं, हाँ या ना? किसी भी आरोपी को हम कभी भी किसी भी अपराधी को सपोर्ट कतई तौर पर नहीं करेंगे। तो यानी कि जो पूरा नहीं, देखिए किस तरीके से ये बात, क्योंकि ज्ञानवापी का जो मसला है आचार्य जी इस वक्त काफी चर्चा में, और हम देख रहे हैं बार बार ये कहा जा रहा है कि मंदिर था वहां पर, उसको तोड़कर मस्जिद बनाया गया, और ऐसे में उस मस्जिद को क्योंकि औरंगजेब ने बनवाया, तो क्या उसकी जो फंडिंग मुख्तार अंसारी कर रहा है, ये सीधा सीधा तमाम जो हिंदू लोग हैं उसके आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है आचार्य जी? देखिए प्रीति जी, सिर्फ आस्था के साथ खिलवाड़ की बात नहीं है, ये तो ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हैं लोग। वजू कर रहे हैं, हमारे भगवान शिव जी की मूर्ति के पास वजू कर रहे हैं, ये अपने आप में कितना बड़ा दुख की बात है। हम इनकी आस्था पर कभी हमने कोई प्रहार नहीं किया, हम सबकी आस्था का सम्मान करते हैं। और आज इन जितने भी देश के मुसलमान भाई हैं उन लोगों को कहना चाहिए कि हम इस स्थान को छोड़ते हैं, आप पूजा कीजिए, तो ये लोग का अच्छा होता। लेकिन आज जो स्थिति बनी हुई है वो वैसी एक तरफ से गरज रहे हैं और बोल रहे हैं कि आग लगा रहे हैं, आपस में लड़ाई करवाने की स्थिति पैदा कर रहे हैं। एक से एक मौलाना उल्टा सीधा बोल रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर लोग गलत तरीके से तथ्य को पेश कर रहे हैं, उनको न तो वेद को ज्ञान है न शास्त्र का ज्ञान है, और गलत तरीके से झूठ मूठ आकर के बोल रहे हैं। कभी बोलते हैं कि दीन इलाही की बात, अरे भाई जो दीन इलाही अकबर जब वो इस्लामिक ही नहीं रहा, जब इस्लाम से उसको निकाल दिया गया, फिर उसकी कभी चर्चा करते हैं। तो स्थितियां ऐसी है कि बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं और सुनते कुछ हैं। ना तो इनको कानून पर भरोसा है, सिर्फ कानून जानते हैं, कानून को मानते नहीं, संविधान को जानते हैं, संविधान को मानते नहीं। हमारा मंदिर है, इसका पूरी तरह से प्रमाण है, शास्त्र में प्रमाण है, पुराण में प्रमाण है, वेदों में इसकी मंत्रों की उल्लेख किया गया है, इसके साथ साथ जो इतिहास है उसका भी प्रमाण है। इसके साथ साथ जो बार बार बोल रहे हैं कि यहाँ पर फाउंटेन था, उसमें बिजली नहीं आई थी, फाउंटेन कैसे चल गया भैया आपका? उस समय जनरेटर नहीं था, फाउंटेन कैसे चला गया आपका? तो उसका कोई प्रमाण इन लोगों के पास नहीं है, और उसका प्रमाण नहीं है। और एक और चीज आचार्य जी, क्योंकि अली कादरी जी, जब एक कमेटी ऐसे व्यक्ति से पैसे लेती है ना, तो उस कमेटी पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर जनता उस पर कैसे विश्वास करे। देखिए मैडम, फिर एक बार आपको मैं कह रहा हूं कि हर मुसलमान को हक है कि वो मस्जिद मदरसे के लिए पैसे दे सकता है। यानी कि आप सपोर्ट करते हैं, आप समर्थन करते हैं मुख्तार अंसारी की इस फंडिंग को लेकर? आपको अगर सुनना नहीं है, आप अकेले उनकी सुनते रहिए, मैं उठ के चले जाता हूँ। नहीं, आप बोलिए, सुन रहे हैं। नहीं, आप बता ही नहीं रहे कि आप सपोर्ट करते हैं नहीं करते, मैं तो सीधा पूछ रही हूँ सर। अरे सुनिए तो क्या, आप बात कंप्लीट ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिए और इंटरप्ट करते हैं आप। ओके, बात कीजिए अपनी कंप्लीट। मैं ये कह रहा हूँ
कि अगर कोई मुसलमान मदरसा मस्जिद को सपोर्ट करता है, उसका संवैधानिक हक है कि वो मस्जिद मदरसे को सपोर्ट कर सकता है, अपने धर्म के प्रचार के लिए काम कर सकता है। रहा सवाल कमाई कैसी है, क्या है, किधर है, ये भी देखना लाजिम है, लेकिन आरोप की बुनियाद पर किसी को भी हम मुजरिम करार नहीं दे सकते, ये बात तय है। ठीक है, मुख्तार अंसारी की सुनिए आप एक मिनट। नहीं, एक दरअसल एक और सवाल आचार्य जी ही पूछना चाह रहे थे आपसे। क्या दाऊद इब्राहिम आतंकवादी है, पूरी दुनिया का आतंक फैलाए हुए? क्या वो इस्लाम धर्म से है, उसका फंडिंग आप लेंगे, वो पैसा देगा आपके मस्जिद में, आप उसका उपयोग करेंगे? हमारे जो देश का गद्दार है, हमारे जो देश का दुश्मन है, हम खतई तौर पर ठीक है, लेकिन फिर भी आपने उस बात का अभी तक खुले तौर पर खुले शब्दों में नहीं बताया कि क्या आप सपोर्ट करते हैं या नहीं, क्योंकि बातों को घुमाने की बहुत कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया अली कादरी साहब आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। साथ ही साथ आचार्य शैलेश तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे। और इसी के साथ एक बड़ी खबर आ रही है, वो आप